जैसे तरकश से निकला तीर फिर लौट नहीं सकता, वैसे ही जुबान से निकली बोली भी वापस नहीं आ सकती। और वैसे भी कहा जाता है कि पहले तोलिए फिर और सियासत में तो इसका और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश के लिए कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए कि जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैप्पी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लेकर दिया गया वो बयान है जिसे हम सुना नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल राम मंदिर के फैसले पर जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर पत्रकारों ने जब समाजवादी नेता रामगोपाल से सवाल किया तो उनका गुस्सा देखने लायक था। झल्लाहट ऐसी कि जुबान से कुछ ऐसे विवादित शब्द निकल गए जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। DY चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो, क्या जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है? तो हैप्पी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? रामगोपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नाम में प्रोफेसर भले ही लगा हो, लेकिन उनकी हरकतें शैतान बच्चों जैसी हैं। रामगोपाल यादव जी ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के प्रति किया है, ये न्यायपालिका की अवमानना भी है। समाजवादी पार्टी के संस्कारों को दिखाता है कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदाजनक है और समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन उनके आचरण शैतान बच्चों जैसे हैं। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले आते हैं, लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या मामले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आपकी आस्था है तो भगवान हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इससे खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भगवान से रामगोपाल के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रही है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के CI साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। सनातन में सर्वोपरि शक्ति कोई है जिसको हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमेशा कहते हैं कि सद्बुद्धि हमें दो ताकि हम अच्छा काम कर सके। चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो। वो लोग भी मैंने देखा, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर विवादित टिप्पणी देने के बाद मचे सियासी घमासान को भांपते हुए रामगोपाल यादव ने तुरंत पलटी मार ली। उन्होंने कहा कि CGI को लेकर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया ही नहीं। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है? तो हैप्पी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। थोड़ा यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई CGI संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक CGI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है।
खैर, अब सफाई से क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि तीर तरकश से निकल चुका है। वैसे भी कहते हैं कि पहले तोलिए फिर बोलिए, और राजनीतिक जीवन में तो इसका और भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।